तो हेलो दोस्तों, आज आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने स्टॉक मार्केट के बारे में। आज मैं इस तरीके से बताऊंगा, मतलब कंप्लीट बेसिक्स आपको समझा दिया जाएगा स्टॉक मार्केट के बारे में। आज एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। इतना इतना आसानी से समझाऊंगा आपको कि मतलब आप भूलोगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और बिना किसी देरी के चलिए आइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट होता है, मतलब आप एक तरीक़ा से आप किसी कंपनी के मालिक बन रहे हैं। आप कोई कंपनी खरीद रहे हैं, उस मतलब आपकी कंपनी को खरीद ही रहे हैं एक तरीक़ा से, बट आप उस कंपनी के छोटे से बहुत छोटे से हिस्से का पार्ट खरीद रहे हैं और वो पार्ट के आप मालिक बन रहे हैं। इस तरीक़ा से देखा जाए तो आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप टाटा कंपनी का आपने एक स्टॉक खरीदा, तो आप टाटा कंपनी के मालिक बने, बट आप सिर्फ एक स्टॉक के मालिक बने हैं। तो यही होता है स्टॉक मार्केट। तो मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कि ये कैसे और क्या होता है और इसे कैसे खरीदा और बेचा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या स्टॉक को मतलब कोई कंपनी का स्टॉक आता कैसे है। तो कोई कंपनी का स्टॉक लाता है हमारा सेबी। सेबी ही एक एक्सचेंज बोर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा मतलब कोई भी कंपनी जो नई खड़ी होती है उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है, और उसी फंडिंग के लिए कोई कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है। शेयर मतलब स्टॉक मार्केट में उतारती है। तो जो वो उतारती है, जिसे सब लोग खरीदते हैं, उनसे उनका फंडिंग जाता है। तो वो लोग पहले कंपनी वाले लोग जाते हैं अपना सेबी के पास। सेबी को बोलते हैं, भैया हमको चाहिए पैसा, आप हमारे स्टॉक को रखिए, इसे मार्केट में डालिए, इसके बदले हमें पैसा दीजिए। तो सेबी वाले बोलते हैं ठीक है, हम इसे मार्केट में डालते हैं। तो इसे मार्केट में डालते हैं दो तरीक़ा से। सेबी इसे अलाउ कर देती है, फिर अलाउंस के बाद ये जाते हैं एनएसई और बीएसई में। अब एनएसई क्या होता है? एनएसई होता है नेशनल एक्सचेंज बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब पहले तो बीएसई आता था, फिर उसके बाद नया एनएसई आया है। तो इन दोनों में जाता है, और ये दोनों अपना मतलब उस कंपनी के स्टॉक को रखते हैं। लाइक ये दोनों एक समझिए आप, ये स्टोर हो गया, जहाँ पे आप सामान डाल दिए अपना कि यहाँ से आप खरीदारी होगी, तो यहाँ से खरीदारी शुरू हो जाती है। बट आपको इनसे खरीदने के लिए ये एनएसई और बीएसई, इसे आपको एक ब्रोकर चाहिए। और वो ब्रोकर लाइक किसी दुकान में आप सेल्समैन को देखें, वही सेल्समैन ब्रोकर होता है एनएसई और बीएसई के में। आप ब्रोकर, जैसे पहले तो ब्रोकर फिजिकल में ही होते थे, अब डिजिटल हो गए हैं, जैसे अपस्टॉक और बहुत सारे जीरोधा, ये सब आपका आज का ब्रोकर हो गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी चल रहा है। तो चलिए मैं एकदम बेसिक से आपको फिर से अच्छे से दिखाता हूँ। इसके लिए आप डिजिटल बोर्ड पे मैं एक ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो आइए डिजिटल बोर्ड पे देखते हैं। आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एनएसई और बीएसई के पास कंपनियाँ जाती हैं, तो एनएसई और बीएसई का जो है वो यहाँ पे ये प्रोडक्ट समझ लीजिए आप, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं, ये स्टॉक्स हैं अलग अलग कंपनी के, और इनमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए टाटा का एक स्टॉक, टाटा मोटर्स का आपका मिल जाएगा, टाटा कंसल्टेंट्स का मिल जाएगा, टाटा स्टील का मिल जाएगा, टाटा पावर का मिल जाएगा, टाटा कंज्यूमर्स है। ये सब मतलब अनगिनत स्टॉक्स हैं, आप इनके स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे खरीदते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैंने एनएसई बोला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई के जो 50 जो मेन कंपनियां होती है, जो टॉप कंपनियां होती है, उनसे बनता है ये निफ्टी। ये निफ्टी 50 उन 50 मेन कंपनियां होती हैं एनएसई की। ठीक है, फिर से आप सुनिए, एनएसई की 50 जो मेन टॉप कंपनियां होती हैं, उनको मिला के, उनके एवरेज को लेके बनता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी क्या होता है? बैंक निफ्टी हमारा होता है जो मतलब एनएसई के पास जितना टॉप उसका कंपनी है, एनएसई के पास टॉप बैंक है, टॉप बैंक्स को मिला के बनता है आपका, टॉप 12 बैंक को मिला के बनता है आपका बैंक निफ्टी। और इसके बाद एक और आता है फिन निफ्टी। और ये फिन निफ्टी क्या होता है? ये नया कुछ हाल ही फिलहाल में ऐड हुआ है। ये फिन निफ्टी होता है
कि आपका जो टॉप 20 फाइनेंस कंपनी है निफ्टी में जो टॉप 20 फाइनेंस कंपनी है उसको मिला के ये फिन निफ्टी बनाया जाता है, ठीक है। और अभी अभी हाल फिलहाल में एक मिड कैप निफ्टी भी जुड़ा है। तो मिड कैप निफ्टी क्या होता है? मिड कैप निफ्टी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लाइक पहले आपको उसके लिए मिड कैप, हाई कैप, लो कैप समझना पड़ेगा, जो कि मैं आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। बस आप ये समझ के चलिए कि जो ना ज़्यादा बड़ा कंपनी हो, ना ज़्यादा छोटा कंपनी हो, एक मीडियम कंपनी है, उस कंपनी के 50 कंपनी के मिला के आपका होता है मिड कैप निफ्टी। तो ये आप लोग समझ गए, ये इनके इंडेक्स होते हैं, ये जो एवरेज जो होते हैं उसे इंडेक्स कहते हैं। तो यही निफ्टी 50 जो है, जो 50 कंपनियां हैं, वो इंडेक्स है एक, जिसमें आप मतलब जनरली आप ट्रेड नहीं कर सकते, उसका एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको और बता देता हूँ। हाँ, और आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है। तो ट्रेडिंग का टाइम जो होता है वो हमारा मार्केट ओपन होता है, जब किसी भी आप मतलब दुकान में जाते हैं उसका ओपन टाइमिंग होता है या क्लोज टाइमिंग होता है, उसी तरह मार्केट का जो आप शेयर खरीदना चाहते हैं वो मार्केट का टाइमिंग होता है। या आपको 9:15 से स्टार्टिंग होगा, 9:15 में आप ट्रेड ले सकते हैं। ये इंडिया का टाइमिंग है, ये इंडिया का मतलब निफ्टी का स्टॉक एक्सचेंज का टाइमिंग है। 9:15 से आप 3 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं, 3 बजे शाम तक ट्रेड कर सकते हैं। आप जितना मन चाहे स्टॉक खरीदिए बेचिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा 3 बजे तक। फिर उसके बाद मार्केट क्लोज हो जाती है, वो हम फिर थोड़ा देर तक और खुली रहती है, बट वो हमारे लिए खुली नहीं रहती, वो बड़े बड़े आदमी दूसरे वहाँ के कर्मचारियों के लिए खुले रहते हैं, जो कि उनको कुछ काम करना रहता है, या बल्क ऑर्डर वाले के लिए खुला रहता है। तो उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। फिर अब आपको समझाते हैं कि ये जो हम ट्रेड करते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड होता है। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म के लिए आप पहले लॉन्ग टर्म सीखिए। लॉन्ग टर्म होता क्या है कि जो आपको लंबे समय तक के लिए, रुकिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होती है। तो लॉन्ग टर्म उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक ट्रेडिंग होता है। पहले ये आप बात अलग कर लीजिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसको कहते हैं जो मान लीजिए आप कोई स्टॉक्स खरीद लिए, टाटा का आप स्टॉक्स खरीद लिए, और उसको आप अगर 3 से 4 साल तक होल्ड कीजिएगा तो आपका लॉन्ग टर्म हो गया, लाइक 5 साल भी आपको पहुंच जाता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसको आप 1 साल से मतलब 1 साल के आसपास होल्ड कीजिएगा तो वो शॉर्ट टर्म आपका हो गया। और अब ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में भी एक ट्रेडिंग में होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग आप कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उसे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग उसे कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग आप याद रख लीजिए, इंट्राडे और स्विंग दो होते हैं इसमें। इंट्राडे में क्या होता है कि आप आज खरीदें और आप आज ही बेचेंगे। आप अगर कल का कोई नहीं जानता उसका, अगर आप आज खरीद लिए, अगर आप उसको होल्ड कीजिएगा इंट्राडे में, तो आपका पूरा का पूरा मार्केट क्लोज होते टाइम सेल हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। फिर आपको अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में ही बिक जाएगा, आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में बिक जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप 1 वीक, 1 मंथ एंड 5-6 मंथ तक आप रख सकते हैं वो ट्रेड को। आप जो खरीदे हैं स्विंग में उसको आप रख सकते हैं, बट इसका भी एक एक्सपायरी होता है। अगर ऑप्शंस और फ्यूचर में आप ट्रेड कीजिएगा तो इसका एक्सपायरी होता है। हर एक थर्सडे को इसका एक्सपायरी डेट होता है। अगर आप थर्सडे को ट्रेड नहीं कीजिएगा तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। चलिए खैर, ये सब बातें तो बाद में, ये स्विंग की बातें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और अब आपको यहाँ तक तो आपको ज्ञान हो गया, मतलब पता चल गया कि हम लोग पहले स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वो कंपनियाँ की वो छोटी सी पार्ट होती है जिसके आप मालिक होते हैं। अगर आप खरीद लिए तो कंपनी अपना हिस्सा शेयर करती है आपके साथ, वो स्टॉक होता है। सेबी क्या होता है? सेबी इन सब का हेड होता है। आप समझिए, सेबी ही
सेबी ही यहाँ एक्सचेंज करने का परमिशन देता है। सेबी के बिना परमिशन से कोई भी कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो ये सेबी का काम होता है। और एनएसई क्या होता है और बीएसई क्या होता है? एनएसई होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई मतलब कि मार्केट होता है स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए, और बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों मार्केट हैं, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट रखते हैं अपने पास। जितने भी कंपनियां होती हैं इनके प्रोडक्ट रखते हैं। और इसके बाद फिर हम निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी। तो निफ्टी क्या होती है? निफ्टी होती है आपकी जो एनएसई की 50 टॉप कंपनियां होती है उसे निफ्टी कहते हैं, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी होती है वो निफ्टी के जो बैंक्स होते हैं, टॉप 12 बैंक्स, उसे बैंक निफ्टी कहते हैं। और एक फिन निफ्टी होता है, और एक जो उतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, उसको खैर हटाइए। और एक होता है मिड कैप निफ्टी, ये नया है। तो इन सब का ध्यान रखिए, ये सब एनएसई के पार्ट हैं। और एक बीएसई का होता है सेंसेक्स। ये बस जानकारी के लिए, वो सेंसेक्स में कोई खास इतना ट्रेड करता नहीं है। हाँ, तो ये जानकारी के लिए सिर्फ इतना है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रेडिंग में सेगमेंट होते हैं, मतलब ट्रेडिंग में कुछ हिस्से होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सुपर मार्केट में गए, तो सुपर मार्केट में कुछ ग्रोसरी का प्रोडक्ट होता है, क्लोथिंग का प्रोडक्ट होता है। इसी तरीक़ा से स्टॉक मार्केट में जाइएगा तो स्टॉक मार्केट में सारे तरीके के स्टॉक होते हैं, बट इनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि इस टाइप में आपको गोल्ड मिलेंगे, वीट मिलेंगे, ये टाइप के जैसे होते हैं। ग्रोसरी में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे चावल, दाल, राइस, ये सब मिलते हैं। उसी तरीक़ा से स्टॉक मार्केट में भी ये होता है। स्टॉक मार्केट में भी डिवाइड किया रहता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप जाइएगा तो इस मतलब कि इसे डिवीज़न को पहले तो सेगमेंट कहा जाता है, और ये सेगमेंट को आपको 4 भाग में बांटा गया है। और ये 4 भाग में है। पहला सेगमेंट है कमोडिटी। पहला कमोडिटी है। कमोडिटी में आपका आ जाता है रॉ मटेरियल्स लाइक गोल्ड, वीट, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके रॉ मटेरियल्स में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो मतलब रॉ हैं, कच्चे हैं, इंडस्ट्री से इनको कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे होते हैं एफएनओ। आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं। एफएनओ क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ये इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी आप एफएनओ से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप एफएनओ से ही इंडेक्स को आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, और ऐसे नहीं कर सकते। और अगला आता है इक्विटी और कैश। इक्विटी और कैश क्या होता है? जैसे इक्विटी और कैश ये होता है कि आप कोई सा भी कंपनी का अलग से एक परमानेंट स्टॉक खरीद लिए। लाइक आप अभी उतना समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ये गोल्ड कमोडिटी वाले पार्ट आप हटा दीजिए। जैसे कि एफएनओ में आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इक्विटी और कैश में है, इक्विटी और कैश में आप नॉर्मल कंपनियां के शेयर्स खरीदते हैं। जैसे कि आप इसी में टाटा का शेयर्स खरीदते हैं, इसी में बिरला, अडानी, अंबानी, जो भी है आपका, इसमें आप ये खरीद लेते हैं। ये आपका है। और लास्ट में है करेंसी। ये आपका क्यों इम्पोर्टेंट है करेंसी? क्योंकि लाइक आप देख रहे हैं ये डॉलर्स का हमेशा रेट बढ़ रहा है इंडियन करेंसी से। तो इसी तरीक़ा से ये मतलब इसमें ट्रेड होता है। डॉलर, यूरो और बहुत सारे करेंसीज हैं, इसमें ट्रेड होता है। आप जैसे आप खरीद लिया अभी डॉलर खरीदेंगे, और मान लीजिए डॉलर का दाम बढ़ गया। इन फ्यूचर डॉलर का दाम हो गया 81 पॉइंट समथिंग है अभी, और मान लीजिए 85 हो गया तो आपको 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरीक़ा से मतलब ये करेंसी में ट्रेड किया जाता है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखने देते हैं, नहीं तो आपके दिमाग से बाउंस करने लगेगा। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि
स्टॉक क्या होता है, फिर हमने सेबी के बारे में सीखा, हमने एनएसई के बारे में सीखा, बीएसई के बारे में सीखा, और हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स, इन सब के बारे में जाना। टाइमिंग हमने जाना, टाइमिंग मार्केट का जो रहता है 9:15 से लेके 3 बजे तक रहता है, इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम है। और अगर आप फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका 8 बजे से रहता है, 8 बजे से समथिंग, आई थिंक, लाइक मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी 8 बजे से कब तक रहता है, बट 8 बजे से उसका ओपनिंग होता है। तो 8 बजे से आप चाहें तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका भी कुछ इंडेक्स होता है, उसका भी इंडेक्स मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। और हमने वो देख लिया, हमने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग देख लिया, इन्वेस्टमेंट भी हमने सब समझ लिया थोड़ा सा। और इसके अभी सब डिटेल्स वीडियो मिलेंगे आपको। और इसके बाद हमने स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये समझ लिया। उसके बाद सेगमेंट हमने समझ लिए कि मार्केट के कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, ये सब हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी ऐसे स्टॉक मार्केट के एकदम बेसिक से जानने के लिए, एकदम बेसिक से, ये मैं आपको इतना बेसिक बता रहा हूँ, मतलब ये स्टार्ट है। मैं आपको आने वाले वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इतना एक्सप्लेन कि आप स्टॉक मार्केट के पूरे तरीके से जान जाइएगा। तो ठीक है, इसी के साथ हाँ, तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। आपको यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।